सही वक्त पर सही निर्णय लोगे तब उस निर्णय का लाभ है। सही निर्णय भी गलत टाइम पर लिया गया तो उस निर्णय का कोई मतलब क्या। वर्षा जब कृषि सुखानी। इसलिए पट्टी, जब बाप अंधा हो जाता है पुत्र के मोह में और माता मोह की पट्टी बांध लेती है, तब तुम्हारी औलादें दुर्योधन जैसी हो जाती हैं। इसलिए गांधारी जैसी मां नहीं होनी चाहिए, जिस मां की आंखों में पट्टी बंधी हो। आप लोग भी अपनी पट्टी उतार लीजिएगा, और बेटा यदि आपका गलत कर रहा है कहीं भी है तो आप उसे समझा कर सही रास्ते पर लाइए, गलत ना करने दीजिए। गलत गलत ही होगा। दोषी कौन? धृतराष्ट्र और गांधारी। बेटा बिगड़ता है, दोषी कौन? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। माता पिता ही बच्चे के सबसे अच्छे मित्र सखा हैं, और माता पिता ही यदि संस्कार ना दें तो माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। इतना संस्कार तो दीजिए कि बुढ़ापे में आपको 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आपको रोटी भी देना छोड़ दे। गौरी गोपाल आश्रम में 321 वो माएँ रहती हैं जिनको अपने बच्चों ने रोटी देना छोड़ दिया। ऐसी माँओं की सेवा आपसे भिक्षा मांग कर ये दास अनिरुद्ध करता है। आप लोगों से मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप भी हमारी इन माँओं का सहारा बनिएगा, और आप भी माँओं को अन्नदान करिएगा। कल का नाश्ता आप करा सकते हैं हमारी वृद्ध माँओं को। अभी हम इन माँओं के लिए कि बेटा अपनी माँ को घर से निकाले ही ना, हमने सोचा है कि शिक्षा पर काम किया जाए। अभी हम एक विद्यालय बनवा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का रहेगा, पर 5 से 7 हजार बच्चे उसमें पढ़ेंगे और सारा निःशुल्क रहेगा। केवल शिक्षा के लिए वो विद्यालय नहीं है, संस्कार। हम चाहते हैं कि विद्यालय शिक्षा ऐसी हो जहां शिक्षा भी हो, और आजकल शिक्षा तो है भैया जी, क्या नहीं है। इसलिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं, और वो विद्यालय का काम चालू हो गया है। नींव डलने लग गई है, कॉलम खड़े होने लग गए हैं, बेस डलने लग गया है। ये देखो टीवी पे विद्यालय के निर्माण का कार्य आप देख सकते हैं, कॉलम खड़े हो रहे हैं। ये विद्यालय का काम चालू है। आपसे मेरी विनती प्रार्थना है कि आप भी इस विद्यालय के कार्य में सहयोगी बनिएगा, और आप भी इस विद्यालय के निर्माण में कुछ ईंट आपकी तरफ से होनी चाहिए। कुछ ईंट आपकी लगेंगी तो यहाँ विद्या का मंदिर, ये किसका मंदिर बन रहा है? विद्या का। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगी और निःशुल्क पढ़ेंगी, और केवल शिक्षा नहीं संस्कार भी पाएंगे वो बच्चे। ये दास शिक्षा पर काम कर रहा है। आपसे ये बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा जैसे टीवी पे आप देख रहे हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि बच्चों के क्लासरूम, एक क्लासरूम आप अपनी ओर से बनवा सकते हैं। एक ट्रॉली ईंट, सीमेंट, सरिया जो आप देने योग्य हैं। मैं चाहता हूं ऐसे बच्चे हों कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजें ही ना। और ये तब संभव है जब शिक्षा मजबूत होगी। तो ये गौरी गोपाल विद्यालय का कार्य चालू है। ये फुटिंग की ढलाई चालू हो चुकी है। थोड़ा सा आप लोग बच्चों के इस भविष्य के बारे में सोचिएगा, और जो आपसे बन पड़े सहभागी जरूर बनिएगा, जिस योग्य विधाता ने आपको बनाया है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं भी रहती हैं, और ये माताओं को आप नाश्ता और भोजन करा सकते हैं कि कल का नाश्ता आप माओं को देंगे, कल का भोजन आप माओं को देंगे अपनी ओर से। देखो बच्चों ने तो घर से निकाल दिया माओं को, यदि आप भी साथ नहीं देंगे तो फिर बच्चों जो निकाल दिया सहारा कौन बनेगा। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं की सेवा होती है। आज हमारी एक माँ अचानक दिक्कत आई, हमने हॉस्पिटल भेजा। अभी हॉस्पिटल में, अभी आपको कथा सुनाने के बाद मैं हॉस्पिटल ही जाऊंगा माँ का दर्शन करने, कैसी है तबीयत। तो ऐसी माएँ हैं जो
अपने बच्चे हैं पर देखने भी नहीं आते। मैया कैसी हैं आप? ठीक है महाराज जी। कहाँ से आगमन हुआ आपका? जबलपुर से हैं। मैया यहाँ सुखी हैं आप? यहाँ खुश हैं? हाँ जी हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं। घर में कौन कौन है आपके? 2 बेटा 1 बेटी। बेटा है? बेटे का कभी फोन आया कि माँ आ जाओ हमसे गलती हो गई? ना, कभी चर्चा नहीं करते। 7 साल हो गए गुरुजी। 7 साल हो गए? हाँ जी। कभी बड़ा बेटा या छोटा बेटा? कोई भी नहीं पूछता। क्यों ऐसा हुआ मैया के बच्चे पूछ नहीं रहे हैं? वो बहू के दबाव में रहते हैं। बहू के दबाव में रहते हैं। तो आप जब घर में थी तो क्या क्या कहते हैं बच्चे? सब अपनी अपनी नौकरी करते हैं, खाते हैं। तो आप जब यहाँ आई तो घर में बता के आई कि मैं जा रही हूँ? हाँ। तो उन्होंने रोका नहीं कि माँ रुक जाओ? नहीं, बहू ने कह दी इसी वक्त न कर जाओ। ये रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, अगर ये रहेगी तो मैं बच्चों को जहर दे दूँगी, मैं खुद खा लेंगी। तो मैंने कहा ना खाओ जहर, हम ही खाए ले रहे। बहू बोली कि सास रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, सास रहेगी तो मैं जहर खा लूंगी। सोचो ये बहुएं कह रही हैं आजकल। तो यहाँ गौरी गोपाल में कितने साल हो गए आपको? 7 साल हो गए गुरुजी। 7 साल से ये मैया हमारी गौरी गोपाल आश्रम में है। 2 बेटे हैं पर एक भी आने को तैयार नहीं, कोई ले जाने को तैयार नहीं। तो आपका परिवार कोई नहीं साथ देता? और भाई देवर कोई? भाई गरीब आदमी है, वो करता खाता है मजूरी, पैर से लंगड़ा है। तो उसने तो बोला, मैंने कहा गुरुजी 1 दिन का काम तो है नहीं, तुम्हारे पास रुक जाऊं। इतनी बड़ी जिंदगी है, मेरे को रोटी कौन देगा खाने के। और बेटी है आपकी? हाँ बेटी भी है जबलपुर में। तो बेटी नहीं साथ देती? हम बेटी के घर में नहीं खाते गुरुजी। माँ के 2 बेटे हैं पर सेवा नहीं करती, 2 बेटे सेवा नहीं करते। बेटी है पर बेटी के यहाँ माँ जाना नहीं चाहती। तब इन माँओं के लिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ इनकी सेवा करता है। ऐसी 321 माएँ हैं। अब बताइए हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? आप भी सही का साथ दीजिए। आप सबके सहयोग से ही सब कार्य चलता है। आप भी एक माँ को गोद ले सकते हैं कि एक माँ की सेवा आप करेंगे। दवाई की सेवा जो आपसे बन जाए, 1 वर्ष के लिए आप एक माँ को गोद ले सकते हैं। यहाँ पर संतों की सेवा भी होती है। हजारों संत भोजन करते हैं यहाँ पर डे। आप भी संतों का भोजन करा सकते हैं कि आज की रोटी कल की रोटी आपकी तरफ से संतों को दी जाए। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं। कोई भी संत आओ, सबको जो फुटपाथ पे संत लोग सोते हैं ना, माताएं बहनें फुटपाथ पे साधु संत, ये देखो सब लाइन लगी है, सब संत जनों की लाइन है। सब संतों को भरपेट यहाँ भोजन 12 महीने मिलता है। आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है, कल का भोजन संतों को आप बंटवाइए और कल का अन्नदान आपकी ओर से हो। आप अपने बेटा बेटी के नाम से थोड़ा थोड़ा अन्नदान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। और गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने यहाँ प्रसाद पाया? कोई पैसा लगा? सबको भरपेट भोजन यहाँ मिलता है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। ये देख सकते हैं आप टीवी पर। ये नित्य की सेवा है 12 महीने की। आप भी कल की रसोई अन्नदान कल का आप कर सकते हैं कि कल की सेवा भक्तों को आप करेंगे। आप सबके सहयोग से सब कार्य होता है। यहाँ गौ सेवा है। आप भी गायों के लिए 1 ट्रॉली चारे का सहयोग कर सकते हैं। सैकड़ों गाय हैं यहाँ, सैकड़ों नंदी हैं यहाँ। 1 ट्रॉली हरा चारा आप जरूर दीजिएगा। गाय को हम लोग हरा चारा बुलाते हैं, 1-1 ट्रॉली। और फिर गाय को काट करके, चारा काट करके गौ माता को खिलाया जाता है। भूसा थोड़ा सा मिला करके, दाना भी, खल भी, चोकर भी, ये सब कुछ होता है। तो 1 ट्रॉली चारा कल आपकी ओर से गौ माता यदि प्रसाद पाए, कल का भोजन गौ माता आपकी ओर से करे, कुछ रोटी का सहयोग, 1 ट्रॉली चारे का सहयोग यदि आप कर सकते हैं, इस योग्य हैं तो जरूर आप कीजिएगा। और जलदान, गाय को मीठा पानी हम लोग बाहर से बुलवाते हैं 1-1 टैंकर, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है। तो आप गौ माता को कुछ टैंकर जल की सेवा भी कर सकते हैं। 1 टैंकर जल, 2 टैंकर जल दे सकते हैं। यहाँ पर गौरी गोपाल गुरुकुल भी है, जहाँ 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। विद्यालय तो बन रहा है, वो अलग सब्जेक्ट है। ये गुरुकुल है। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं
बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री, आप सब सहयोग करते हैं तो बच्चों की शिक्षा होती है। तो आप भी इन बच्चों की शिक्षा में थोड़ा थोड़ा योगदान भोजन का, कि कल का भोजन विद्यार्थियों को बच्चों को आप कराएंगे, नाश्ता आप कराएंगे, जो आपसे बन जाए। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है मेरी माँ? हाँ, कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। और आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? हाँ गुरुजी, कभी नहीं ले पैसे हमसे। इन माओं से एक भी रुपए हम नहीं लेते, जो भी यहाँ माएँ रहती हैं। आप लोग भी माओं से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप लोग जो सहयोग करते हैं, कोई माता को, कोई माताओं को नाश्ता करा देता है, कोई आप जैसे भक्त लोग माओं को भोजन देते हैं, तो कोई गाय को चारा, तो कोई संतों की सेवा। आप सबके सहयोग से सब कार्य चल रहे हैं। यदि आपको लगे तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। और जो विद्यालय का निर्माण चल रहा है स्कूल का, इस पे भाई थोड़ा विचार करिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपका सहयोग हो सकता है शिक्षा के लिए। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम श्रवण करते हैं सिद्धानवीर महापुरुषों के, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा, हजारों साधु संतों को भोजन की सेवा, सैकड़ों गौवंश की सेवा, सैकड़ों विद्यार्थियों को विद्याध्ययन का ये सुंदर सा अवसर पूज्य श्री महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। और ऐसी पावन पुण्य सेवाओं में कुछ महानुभावों ने सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। श्री विगत प्रसाद सोनी जी झारखंड से आप 5100 रुपए की सेवा राशि विगत प्रसाद सोनी जी आप समर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र यादव जी फरीदाबाद से एवं गुलाब शर्मा जी हरियाणा से, मोइनी ठाकुर जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, स्वर्गीय संध्या विश्वकर्मा दमोह मध्य प्रदेश से 2500 रुपए, दया रानी खगड़िया बिहार से आप भी एक वृद्ध मां को सहारा बनते हुए 21,000 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रही हैं। नागपुर बैरागी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप भी गौ सेवा के लिए 7,500 रुपए, सुधा देवी पटना से एवं मायावती यादव जी रायगढ़ से, चंद्राबाई जी घनश्याम मध्य प्रदेश से, पार्वती जी कानपुर से, राधेश्याम जी जालंधर पंजाब से एवं निर्मल कुमार जी रूपा जी बिहार से गौ सेवा के लिए 25,000 रुपए, तिलकराज जिंदल जी दिल्ली से, सागर पटेल जी लंदन से 2,000 रुपए एवं स्वर्गीय मुक्तिनाथ दास जी गाजियाबाद से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी जुड़ सकते हैं इन सेवाओं से, आप भी एक वृद्ध माँ का सहारा बन सकते हैं, आप भी उन जरूरतमंद संतों को भोजन करा सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं और इन पावन पुण्य सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़ें। श्री गोपाल जी जल सेवा के लिए आप 5100 रुपए और हरे चारे के लिए 11,000 रुपए की सेवा राशि गुड़गांव से आप समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी अष्टोत्तर 19 से 25 जुलाई होने जा रहे हैं, आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं और पूज्य श्री महाराज जी की आगामी कथाओं की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऑटो चैट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सच बोलना ही सत्य है, इसलिए राजा दशरथ जी सत्य बोलने वाले थे। प्राण चले गए, प्राण जाए पर धर्म नहीं गया उनका। बोला था कैकई को कि मैं तुझे 2 वरदान दूंगा। कैकई ने एक बार दशरथ जी के प्राण बचाए थे। कैकई क्या है, दशरथ जी कहीं युद्ध करने गए थे, उस जमाने में राजाओं का खूब युद्ध चलता रहता था। तो दशरथ जी गए तो उनके रथ का पहिया निकलने वाला था। पहिए में नहीं फंसा रहता है कील, खीला, वो निकल गया तो पहिया गिर जाता तो रथ गिर जाता, वो गिर जाता तो दशरथ जी गिर जाते। शत्रु उनको घेर सकता था, पकड़ सकता था। तो कैकई ने देखा कि महाराज युद्ध कर रहे हैं, तो ये उंगली डाल दी अपना के रथ गिर ना जाए। जब युद्ध में जीत गए तो इनकी उंगलियां बिल्कुल लहू से भरी, खून से भरी। कहा देवी कैसे हुई बताए, इसमें डाल दिया था, नहीं तो ये गिर जाता। तब दशरथ जी बोले कि आपने हमारे प्राण बचाए हैं, आप हमसे कोई 2 वरदान मांग लीजिए, जो मांगेंगे देंगे। कैकई ने बोला अभी क्या जरूरत है, अभी तो आप मेरे स्वामी हैं और अभी कोई जरूरत ऐसी है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। कैकई तो भूल गई, लेकिन मंथरा ने याद दिला दिया कि आपके 2 वचन हैं। वही 2 वचन मांगे कैकई ने कि एक वचन में क्या मांगा कि भरत को राजा बनाइए, और दूसरे वचन में मांगा को राम को 14 साल का वनवास दीजिए। पर दशरथ जी ने जान लिया कि राम के बिना मैं मर जाऊंगा, पर मरण को चुना, पर अपने वचन को चुकाया।
ये सत्य है, ये धर्म यही है। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। आजकल के लोग धर्म पर नहीं चलते, इसलिए आपसे कहता हूं आप लोग अपने जीवन को धर्म पूर्वक चलाओ। कैसे चलोगे? धर्म से। अब धर्म क्या है और गहराई में जाओगे तो एक बार एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी बताओ, धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा? ऐसा सवाल मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था कि धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया था उसे बहुत करोड़ों लोगों ने सुना। धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा? तो मैंने उनको जो उत्तर दिया वो उत्तर इस तरह से था कि देखो, जब आप अपनी पत्नी को देखते हो और अपनी माँ को देखते हो तो माँ और पत्नी को देखने वाली दृष्टि एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग नजर से देखते हो ना। माँ को देखोगे तो माँ को देखने का भाव अलग होगा, पत्नी को देखने का भाव। अच्छा, दोनों को एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है, एक ही नजरिए से? जैसे स्त्रियों के लिए भी आपके पिता को देखती हो और आपके पति को देखती हो, तो पिता और पति को देखने के दो नजरिए हो गए ना। आप पिता को अलग देखती हो और पति को अलग दृष्टि से। क्या दोनों की दृष्टियां एक हो सकती हैं? बोलो, किसने रोका है? किसने रोका है? यही है धर्म। आप अपनी पत्नी को और अपनी मां को जब देखते हो तो संविधान की नजर से नहीं, धर्म की नजर से देखते हैं। आप अपने पिता को और अपने पति को देखती हो तो संविधान की नजर से नहीं, किसकी नजर से? धर्म की। इसलिए धर्म इतना सूक्ष्म है। सीता जी को रावण ले तो गया, वो क्या बोल रहा? एक बार बिलोक मम ओरा। रावण की ओर सीता जी ने एक बार देखा भी नहीं था। वो क्या बोल, सुंदरकांड तो पढ़ते हो ना, ये चौपाई आती है ना, एक बार बिलोक मम ओरा तब तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही। सीता जी ने रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कितनी बार नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि धर्म यही है, अपने पति के होते हुए पर पुरुष का स्त्री दर्शन भी ना करे। और ऐसे आदमी का जिसकी नियत खराब हो, देखना भी धर्म नहीं, पाप है। इसलिए सीता जी ने नहीं देखा। इसलिए तो कहता हूं, क्या देखो क्या ना देखो, आंखों में भी धर्म होना चाहिए। आप भी तो देखते हो, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, बताओ? आप देखो कैसे? कोई महिला स्त्री बड़ी है, वो माँ बराबर की है, बहन छोटी है, पुत्री, इस दृष्टि से देखो तो धर्म है। और यदि इस दृष्टि से नहीं देखा, गलत भाव आ गया किसी स्त्री को देखकर, वही अधर्म है। किसी पुरुष को देखकर गलत विचार आ गया, वही अधर्म है। इसलिए नजरों में भी धर्म है। तो वही देखो जो देखने योग्य है। सुनना भी धर्म है। क्या सुने? कथा सुनो। निंदा सुनना पाप है, निंदा नहीं सुनना चाहिए, यह धर्म हो जाएगा। इसलिए आंखों में धर्म, कानों में धर्म और वाणी से वही बोलो जो सही है, धर्म है। इसलिए वाणी में भी धर्म हो। तो धर्म किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्म, धर्मः, राम ही धर्म है। राम ने जो जो आचरण जीवन में किया है वही धर्म है। रावण ने जो किया वो अधर्म है। इसलिए आप लोग भी धर्म से चला करो। पराई स्त्री को गलत नजर से देखना क्या धर्म है? आजकल लोग, अब बताओ, अब आजकल लोग गाना गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाना ही अधर्म से भरा है। सामने वाली खिड़की में चांद कब से दिखने लग गया? पड़ोसन है वहां, मतलब ये पड़ोसन को चांद कह रहा है, गधा कहीं का। ये अब बताओ, ये धर्म है कि अधर्म है? सामने वाली खिड़की में गलत तरीके से देखना है, धर्म है? तो बॉलीवुड अधर्म ही सिखा रही है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये धर्म है कि अधर्म है? पीना। तो बॉलीवुड अधर्म सिखा रही है। मुन्नी बदनाम हुई, ये धर्म है कि अधर्म? बोलो। शीला की जवानी,
और शीला की जवानी देखना धर्म है कि अधर्म है? तो बॉलीवुड जितना है सब अधर्म सिखा रही है, एक संत ही है जो धर्म सिखा रहे हैं। बाकी बॉलीवुड तो देखो, बॉलीवुड क्या सिखा रही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा। अब बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? बॉलीवुड क्या सिखाती है? बॉलीवुड सिखाती है तू हाँ कर या ना कर, मतलब लड़की हाँ करे या ना करे, उसकी हाँ ना से कोई मतलब नहीं। ये बताओ धर्म है कि अधर्म है? फिर तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। अब बताओ ये अधर्म, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? तो बॉलीवुड ने सब कुछ अधर्म सिखाया है और हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ। अब दो रास्ते हो गए, इसलिए बॉलीवुड के रास्ते पर युवा ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, पांडवों की सेना ज्यादा थी कि कौरवों की? याद रखिएगा, अधर्म पर चलने वाले लोगों की संख्या पहले से ही अधिक थी। धर्म पर चलने वाले लोग थोड़े होते हैं। कई बार आप कहते हैं ना हम तो सही चल रहे हैं पर हमारे साथ गलत होता है। भाई सही चलने वाले थोड़े हैं और सही चलने वालों पर ईश्वर की दृष्टि है। थोड़ा सा परीक्षा तो देनी पड़ेगी। हारो ना और प्रभु ना विसारो। सदा से याद रखिएगा, राम की सेना बड़ी थी कि रावण की सेना? अधर्म की सेना, अधर्मी हमेशा संख्या में ज्यादा होंगे। धर्म, भाई दाल में नमक 1 चम्मच डलता है और पानी कितना ज्यादा होता है? दाल की मात्रा कितनी होती है? पानी, नमक की मात्रा। तो धर्म हमेशा थोड़ा ही होता है। सही है? और धर्म ही स्वाद बनाता है। पूरी दाल में नमक हटा दिया जाए तो दाल बेकार है। बस जैसे जीवन से धर्म हटा दिया जाए तो जीवन बेकार है। अरे नमक की तरह धर्म है। जीवन से धर्म हट जाए तो जीवन का कोई अस्तित्व। हाँ, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे हरिश्चंद्र जी की कथा हमने आपको कई बार सुनाई। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर अपने धर्म को, अपने सत्य को जाने नहीं दिया। धर्म की बड़ी गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। आजकल तो लोग ना 5,000 रुपया लेके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं। 5,000 रुपए में, 2,000 में, 1,000 रुपये में कर लेते हैं। दारू वाले को तो मिल जाए एक पौआ, पौआ भर में ही कर लेगा। भाई पिला दे, चल बता क्या करना है। नहीं, आजकल का आदमी इतना सस्ता हो गया है कि पौआ भर में बिक जाता है। सही है? धर्म बदल लेता है। ऐसे लोगों से ना इनका भला है, ना ऐसे लोगों से देश का भला है। इसलिए कहता हूं, हमारे देश में देखो ना, छावा आपने देखी होगी मूवी, वो एक सत्य घटना है। छावा को पूरी चमड़ी नोच ली। मुगलों ने कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो। नहीं नहीं, मार डालो, मर जाएंगे पर अपना सनातन नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए। कहा था ना तलवार रख के गर्दन में मुगलों ने, धर्म छोड़ दो अपना, मार देंगे। 5-7 साल के बच्चे थे, शहीद हो गए पर उन्होंने अपना धर्म। यही है, धर्म से इतना प्यार करो कि प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए। यही ना रक्षा है। इतने ना सस्ते हो जाओ कि तुम्हारा धर्म कोई खरीद ले। ना ना, धर्म ही तो चीज। मेरे अनिरुद्धाचार्य के अंदर धर्म ना हो तो फिर हम तो मुर्दे हैं। फिर आपके अंदर यदि धर्म ना हो तो फिर आप मुर्दे हैं। इसलिए कहता हूं, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया आपका तो देखो। अच्छा बताओ, धर्म बड़ा कि धन बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धन तो वैश्याओं के पास भी होता है पर वैश्या के पास क्या नहीं होता? क्या अपने को बाजार में दूसरे पुरुष के आगे परोस देना क्या ये धर्म है? पैसे के लिए? मतलब पैसा इतना प्यारा लगा कि तुमने धर्म छोड़ दिया। एक तरफ धर्म है, एक तरफ धन है। कुछ लोग धर्म को चुनते हैं, कुछ लोग
धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। इसलिए कहता हूं धर्म मत छोड़िएगा। अधर्म हमेशा ज्यादा रहा है, धर्म हमेशा कम रहा, इसलिए आप कम हैं, अच्छे लोग कम हैं। आज भी आप लोग क्या कहते हैं, हम अच्छे से चलते हैं, वो गलत चल रहा है, चलने दो गलत, तुम धर्म से चलो। धर्म पर चलोगे थोड़ा तकलीफ आएगी, कोई बात नहीं। धर्म का रास्ता पहले थोड़ा बुरा होता है, सड़क ना कई बार पहले खराब सी होती है पर आगे चल के अच्छी होती है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं पहले बहुत टॉप और टॉप, आगे चले तो खड्डे खड्डे गड्ढे गड्ढे। तो वो रास्ता है धर्म का जो पहले कठिनाई से भरा है। जैसे पांडवों के जीवन में पहले 12 साल का वनवास है, 1 साल का अज्ञा, क्यों? धर्म पर चले तो वनवास मिला। लेकिन वनवास के बाद आज भी जय जयकार पांडवों की ही है। धर्म पर चलिए, कठिनाई तो आएगी। यदि आपको कठिनाई से डर लगता है तो फिर अधर्म का रास्ता चुन लीजिएगा। हर जगह अपना आराम मत ढूंढा करो, संघर्ष का नाम जीवन है ना? हार नहीं माननी चाहिए। भगवान ने तो धर्म किसे कहते हैं? सेवा, दया, आंखों में धर्म, कान में धर्म, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। ये दास अनिरुद्ध इसलिए सेवा करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए वृद्ध माओ की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, क्यों? सेवा धर्म है। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? सेवा। आज हमारी एक मां बीमार पड़ गई, तुरंत हॉस्पिटल भेजा उनको। 321 माताएं हैं, कब कौन सी मां बीमार पड़ जाए, कब कौन सी मां को क्या तकलीफ हो जाए, तुरंत हॉस्पिटल भेजकर मां का इलाज कराते हैं। चाहे लाख रुपए लगे, चाहे 2 लाख लगे, चाहे 5 लाख, सबकी सेवा निःशुल्क है। मां से 1 रुपए नहीं लेते। क्या है ये? सेवा है, परहित सेवा। द्वार पे कोई आए भूखा ना जाए, गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। ये परोपकार की भावना हम केवल आपको बता नहीं रहे हैं, पहले हमने जीवन में उस चीज को उतारा है, फिर आपको बता रहे हैं। इस धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कितने अवतार? 24। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान ने अवतार लिया, क्या बन के आए? जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अत्याचार पृथ्वी पर किया, तब 12 भगवान आए, हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। जब हिरण्यकश्यपु का पाप बढ़ा तो नरसिंह बन करके आए। जब इस धरा पर जरूरत पड़ी कि वेदों की रक्षा हो, और वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया। हंस अवतार। एक बार भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ नारायण बन के आए। एक बार भक्ति का प्रचार करने के लिए देवर्षि नारद बन करके आए। एक बार राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन करके आए। एक बार रावण को मारने के लिए राम बनकर आए। कंस को मारने कृष्ण बनकर आए। और कलयुग को मारने के लिए, कलयुग का अंत करने के लिए भविष्य में भगवान कल्कि अवतार होंगे, और कल्कि अवतार आकर इस पाप को समाप्त करेंगे, और वहीं से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। यही क्रम चलता है। तो भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। कोई राम के रूप से प्यार करता है, कोई कृष्ण के रूप से, कोई हरि रूप से, कोई नारायण रूप से। सबके अलग अलग रूप नाम, पर भगवान तो एक ही है। एक बार मत्स्य बन करके आए, एक बार कच्छप बनकर, कछुआ बनकर आए समुद्र, धनवंतरी, फिर मोहिनी। एक बार भगवान परशुराम जी, बलराम जी, हरि अवतार। ऐसे भगवान के अनेक अवतार हुए।
और अनेक अवतारों के हेतु हैं। इस अवतार को क्यों लिया, ये कारण, ये अवतार क्यों, ये कारण। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी 17 पुराण लिख चुके। कौन? पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों की रचना किसने की? मैया, ओ पंचायती मैया, पुराण किसने लिखे? मेरी माँ वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिखे तो एक दिन नारद जी गए, नारायण नारायण। तो नारद जी को देखकर व्यास जी बोले, आओ महाराज। नारद जी बोले, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? कहा कि मैं 17 पुराण लिखकर भी बड़ा अशांत हूं। क्यों अशांत हैं? क्या बात हुई? और शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। 18वां पुराण जब भागवत जी की रचना हुई तब व्यास जी को अपार शांति मिली। जीवन में शांति चाहते हो तो भागवत की शरण में आइए, यही शांति है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना जानते हो कहां से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत। महाभारत। अच्छा, महाभारत किसकी गलती से हुआ था? द्रौपदी, आप बताओ। हैं? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। किसकी? आप बताओ भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। किसकी? द्रौपदी। क्या गलती थी द्रौपदी जी की? हैं? हैं? क्या किया था? मतलब किसी को अंधा बोल दिया जाएगा तो महाभारत हो जाएगा। जब द्रौपदी आप लोगों को ऊपर मिलेंगी तो वो पूछेंगी जरूर कि भाई साहब मैंने क्या गलती की थी, बताओ जरा। ये मैया भी चट्ट से द्रौपदी का नाम ले लिया, द्रौपदी की गलती। मैया मिलेंगी आपको, द्रौपदी जी पूछेंगी, हैं क्या गलती थी द्रौपदी जी की? अंधों का अंधा ऐसा बोला, कहां लिखा है? पूरे महाभारत में ये लाइन है ही नहीं जो आप लोगों ने रटी है। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। आपने टीवी सीरियल में देख देख के सीख लिया, इसलिए आपने पढ़ा तो है नहीं महाभारत। और देखो ये घटना कब की है? द्वापर युग की। और ये कलयुग के 5000 साल बीत गए। कलयुग में भी लोग आरोपी किसे बना रहे हैं? द्रौपदी को। जबकि द्रौपदी का कोई उन्होंने बोला नहीं था कि अंधों के अंधे होते हैं, उन्होंने ये शब्द नहीं बोला। पूरे महाभारत में पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। पर चूंकि टीवी सीरियल वाले थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं चीजों को, और आप लोग द्रौपदी को गलत बनाते रहते हैं। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी सामान्य नहीं है, अयोनिजा है। ठीक है? अयोनिजा का मतलब ये होता है कि जैसे आप और हम माता के पेट से बाहर आए हैं, योनि के रास्ते से बाहर आए हैं, तो हम योनिजा हैं। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, अग्नि से। वो अयोनिजा है, वो किसी माँ के पेट से बाहर नहीं आई, अयोनिजा है। इसलिए द्रौपदी के संस्कार ऐसे नहीं है कि वो ऐसा कह दें अपने देवर को कि अंधे का अंधा है, ऐसा बोल नहीं सकती। वो संस्कार ऐसी गवाही नहीं देते उनके। उच्च कोटि की पत्नी है वो। द्रौपदी के विवाह की बात जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि द्रौपदी का जब विवाह हुआ और अर्जुन ने जब द्रौपदी, वो एक यंत्र लगा था ऊपर, और द्रुपद राजा ने बोल दिया कि जो इस पे भेदन करेगा, तो अर्जुन ने भेदन किया। तो अर्जुन जब द्रौपदी को लाए, उस समय अर्जुन लोग एक कुम्हार के घर में रहा करते थे। सोचिए, जब द्रौपदी अर्जुन के पास पहली बार आई
उस समय पांडवों का अपना घर खुद का नहीं था। उस समय क्या हुआ था कि कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में वारणावत में जलाने का प्रयास किया, तो वहां से पांडव लोग भागे। तो वो पांडव तो लाक्षागृह से बच गए, लेकिन वो अपना रूप बदल कर कभी इनके घर कभी इनके घर रहते थे। तो जब द्रौपदी से विवाह हुआ तब पांडवों को शरणागति एक कुम्हार ने दे रखी थी। किसने दी? कुम्हार ने। और कुम्हार के घर 5 पांडव रहते थे। और द्रौपदी जब आई विवाह कर तो वहीं आई, और कुम्हार के घर ना चटाई में सो रहे थे पांडव अर्जुन, तो द्रौपदी भी चटाई में सो गई। अभी देखो नई दुल्हन है, आज ही आई है, और धर्म देखिए, पतिव्रता नारी है। पति जहां रहेगा वहां रहूंगी। आज की बेटियों को आप लोगों ने पढ़ा लिखा के डिग्रियां तो दी हैं, संस्कार देना भूल गए। पति के साथ सरवाइव करना, पति के साथ रहना, पति के खुशी में दुख में साथ देना, यही नारी का धर्म है। लेकिन आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते। हर माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाएं तो ये जो आजकल समस्या देश में खड़ी है, पुरुषों को भी धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाएं तो आज ना आए दिन तलाक बढ़ रहा है। ये समस्याएं खत्म हो जाएं। आजकल अच्छी बहू आप तलाशते फिरते हैं, आपको अच्छी बहुएं जल्दी नहीं मिलती। कई बार मिलती हैं तो महीने 2 महीने बाद आजकल कुछ लोग तलाक की कार्यवाही शुरू कर देते हैं, जीवन खराब हो जाता है। ये सब क्यों आन पड़ा? तलाक सनातन की व्यवस्था नहीं है। तलाक सनातन की व्यवस्था नहीं है। सनातन की व्यवस्था कैसी है? पत्नी कैसी भी हो और पति कैसा भी हो, तुम्हें दोनों एक दूसरे का साथ देना है, यही धर्म है। विवाह के पहले आंखें खोल लो।